ओम नमस्ते जी। मैं योगाचार्य अशोक शास्त्री आप सभी को एक प्रेरणादायक कथा, जो एक सच्ची घटना है, राजस्थान की एक घटना है कि जो दो परिवार थे, किस प्रकार से उन्हें भयंकर दुश्मनी हो जाती है। सगे भाई होते हैं, किस प्रकार से आपस में मरने मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो उसी के उपलक्ष्य में ये एक छोटी सी कथा है। और हम ऐसी कहानियों को जब सुनते हैं तो हमारा जो हृदय होता है बड़ा आघात भी पहुंचता है, दुख होता है। ऐसे ही एक राजस्थान में दो भाई रहते थे। बड़ा प्रेम था दोनों भाइयों में, बहुत प्रेम था। दोनों साथ साथ खेले कूदे बड़े हुए। दोनों के विवाह हो गए। दोनों के विवाह हो गए तो विवाह होने के पश्चात में कुछ समय के बाद में जो दोनों की पत्नियां थीं आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगी। लड़ाई झगड़ा करते करते ये स्थिति हो गई कि जब उनकी संतानें हुई तो उन्होंने कुसंस्कार भर दिए। दोनों आपस में परिवार मिलते नहीं थे, लेकिन भाई भाई में बड़ा प्रेम रहता था। एक दूसरे के बच्चों को बहुत चाहते थे, लेकिन जो उनकी माएं थी वो बड़ी दुष्ट थी, कभी मिलके नहीं रहती थी। दोनों भाई बड़े दुखी रहते थे। दुखी रहते थे कि हमारे जीते जी अब ये एक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा इनके अंदर दुश्मनी पैदा हो गई है कि हे महानुभाव, जिसको व्यक्त नहीं करा जा सकता। देखते ही वो उनके जो बच्चे थे आपस में जब भी वो एक दूसरे को देखते थे तो ऐसा लगता था कि जैसे अभी एक दूसरे को मार दें। धीरे धीरे ऐसे बढ़ता गया। महानुभाव, एक दिन उसी दुख से पीड़ित होकर जो उसका बड़ा भाई था उसको हार्ट अटैक आता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। उस भाई की मृत्यु हो जाती है। छोटे भाई को पता चलता है। वो जैसे ही घर से निकलता है तो उसके जो बच्चे और पत्नी होते हैं, क्योंकि वृद्धावस्था हो चुकी है, उसको पकड़ लेते हैं और पकड़ के कमरे में बंद कर देते हैं। बहुत रोता है, बहुत बिलखता है कि आप मुझे जाने दें, लेकिन नहीं जाने देते हैं। 13 दिन के बाद में उसकी तेरहवीं होती है। 13 दिन के पश्चात में उसकी जब तेरहवीं होती है तो वो उसी स्थान पर बंद रखते हैं। जो उसे उस स्थान पर बंद रखते हैं तो दोपहर के समय उसको वहां से खोल देते हैं। उसकी जो दरवाजा, जिस कमरे में उसे बंद रखते हैं, उस दरवाजे को खोल देते हैं। जब उस दरवाजे को खोलते हैं तो वो दुबक के छुप के उस घर से बाहर निकल जाता है। दुखी रहता है बहुत ज्यादा। और वो उस स्थान पर पहुंच जाता है जहां पर उनकी अपने भाई के घर पर, जहां पे उसकी तेरहवीं थी, वहां पे भोजन खिलाया जाता है। क्योंकि वहां पे जब तेरहवीं होती है तो पुए जो होते हैं वो बनाए जाते हैं। तो पहले जो है, जो उनके रिश्तेदार होते हैं, घर वाले होते हैं, वो सभी लोग भोजन कर लेते हैं और एक पंगत उसमें अलग बैठती है। लास्ट में जाके जो मजदूरों की होती है, जो मांगने वाले होते हैं, ऐसे लोगों की, वो चुपके से जाके उस पंगत में बैठ जाता है। दुखी मन से बैठता है। वहां पर बैठकर और जब परोसने वाला आता है वो परोसता है, और जब उसको देखता है कि ये तो इन बच्चों का चाचा है, वो परोसते वो रुक जाता है और तुरंत अंदर जाता है। अंदर जाता है तो उन बच्चों को डांटता है कि नालायकों, तुम्हारा जो चाचा है, जिन्होंने तुम्हें गोद खिलाया है, आज वो मजदूरों की पंगत में बैठा है और तुम हो कि तुम यहां पर हंस रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती। बहुत कहता है, बहुत सुनाता है। वो बाहर निकल के आते हैं, देखते हैं कि जो उनका चाचा है मजदूरों की पंगत में बैठा हुआ होता है। क्योंकि उन्हें भी पता था कि जो उनका चाचा है वो भी उन्हें बहुत प्यार करता था, बहुत प्यार करता था।
उसके पैरों में गिर जाते हैं, उसे उठा लेते हैं, उनसे कहते हैं कि चाचा अब हमारे पिताजी नहीं रहे हैं, हम तो इंतजार कर रहे थे, हम नहीं आ पाए आपके घर पर क्योंकि हमें डर लगा हुआ था। तो वो चाचा कहता है कि बेटा मैं भी आना चाहता था, लेकिन जो तुम्हारे भाई हैं, जो तुम्हारी चाची है, उन्होंने मुझे नहीं आने दिया। अब भी मैं उनसे छुपकर इस स्थान पर आया हूं। तो रोते हुए कहता है कि बेटा मेरी एक इच्छा है कि मेरा भाई तो नहीं रहा है, उनकी भी इच्छा थी कि आप सभी मिल के रहो। तो आप जो तुम्हारे भाई हैं उन भाइयों को भी आप आपस में मिला लो, न जाने मेरे भी शरीर का अंत कब हो जाए। तो वो भी कहते हैं कि चाचा आज भले ही वो भाई हमें मार क्यों न दें, लेकिन आज हम कोशिश जरूर करेंगे। वो चल देते हैं घर की तरफ, जाते हैं घर की तरफ, और जाते ही जो उनके भाई होते हैं, चाचा के बेटे होते हैं, उनके पैरों को पकड़ लेते हैं। अब यदि कोई किसी के पैरों में गिर जाए तो मार तो नहीं देगा, पैरों को पकड़ कर लेते हैं। तो उनका चाचा कहता है कि नालायक हो, अब तो इन्हें माफ कर दो, तुम्हारे पैरों में पड़े हुए हैं। जब उनका चाचा कहता है तो आपस में गले मिलते हैं, गले मिलके प्रसन्नतापूर्वक वापसी घर पर आते हैं। फिर वो दोनों प्रसन्नतापूर्वक रहते हैं सभी। तो कहने का तात्पर्य है कि हे महानुभावों, जो एक महिला होती है वो इस परिवार को जोड़ भी सकती है और इस परिवार को तोड़ भी सकती है, क्योंकि बच्चे तो एक कागज का, जो कोरा कागज होता है उस समान होते हैं। जो वो छोटा बच्चा होता है उसे नहीं पता कि दुश्मनी क्या है क्या नहीं है, लेकिन वही आपस में भाई भाई में कलह पैदा कर देती है। कोई भाई लड़ना नहीं चाहता है, कोई भी भाई लड़ना नहीं चाहता, वो आपस में इतना कलह पैदा कर देती हैं, आपस में इतना लड़ाती हैं और उन्हें कभी मिलने नहीं देती हैं। तो प्रत्येक मां को, प्रत्येक स्त्री को चाहिए कि वो जो एक परिवार है उसे कभी भी तोड़े ना, क्योंकि जब तक वो परिवार बंधा हुआ है उसे कोई हरा नहीं सकता, लेकिन जिस दिन वो परिवार टूट जाता है उस पर कोई भी हावी हो जाता है। तो सभी जो स्त्री, महिला, मां और पत्नी है वो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे, बच्चे को कभी भी अपने परिवार के विरुद्ध उकसाए नहीं, उसे सिर्फ यही शिक्षा दे कि जो परिवार है जब तक एकजुट रहेगा तब तक कोई भी इसको हरा नहीं सकता है। महाभारत का युद्ध आप लोगों ने देखा होगा, उस महाभारत के युद्ध में स्त्री के कारण से वो युद्ध हुआ और उस स्त्री के कारण से पूरा कौरव वंश नष्ट हो गया, पूरा कौरव वंश नष्ट हो गया। आज आप बहुत से परिवारों में देखेंगे कि बहुत से परिवार ऐसे हैं जिनमें आपस में कलह रहती है, भाई भाई में कलह हो जाती है, एक दूसरे को मारने के लिए तैयार रहते हैं, कभी एक दूसरे के चेहरे को नहीं देखते हैं। तो सभी ये जो भाईचारा है इसको बना के रखें, और जो दोनों अगर पत्नियां हैं तो वो भी आपस में मिल के रहें, परिवार को एकजुट करके रखें, बच्चों में कभी भी कलेश पैदा ना करें, बच्चों को केवल अच्छी शिक्षा दें, क्योंकि जैसा आप बोगे वैसा ही आपको काटना पड़ेगा। जैसे आज आप संस्कार दे रहे हैं कल को वो भी आपके साथ में ऐसा बर्ताव करेंगे, ऐसा व्यवहार आपके साथ में करेंगे। तो ये कहानी मैंने आप लोगों के सामने प्रस्तुत की। इस कहानी को क्योंकि अन्य को भी इससे शिक्षा मिले, अन्य माता पिता को, अन्य स्त्री बहन माओ को भी, तो इसे आगे आप शेयर जरूर करें। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर करें। इति ओम शांति।